हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत में सबसे ऊंची मीनार। अब देखिए, फोटो भी साथ में है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए और यह हमेशा याद रहे। फोटो अगर रहता है तो हमेशा याद रहता है, कोई भी चीज़ फोटो से ज़्यादा याद होता है। तो चलिए, भारत में सबसे ऊंची मीनार, देखिए कुतुब मीनार होगा, आंसर होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार देख लीजिए फोटो में कैसा है। फिर अगला प्रश्न, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो बुलंद दरवाजा, आंसर होगा बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना देश, अर्जेंटीना देश के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंपास। अर्जेंटीना देश के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंपास। अगला प्रश्न है, किसे संतरे की राजधानी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागपुर को। किसे संतरे की राजधानी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागपुर को। संतरे की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे शुद्ध हवा किस शहर में है? भारत में सबसे शुद्ध हवा किस शहर में है? तो आंसर हो जाएगा किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है? भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पुनसारी, गुजरात। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 7 होता है। सॉरी, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भारत में सबसे शुद्ध हवा किस शहर में है? तो आंसर हो जाएगा किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा मिजोरम। भारत का ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर होगा नागपुर। भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है? तो आंसर होगा पुनसारी, गुजरात। दुनिया में सबसे छोटा पौधा कौन सा है? तो आंसर होगा वाटरमिल। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा वेनुस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शुक्र। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा शुक्र। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा अरुण ग्रह। और एक और प्रश्न आप लोग याद रखें कि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा शनि ग्रह को हल्का ग्रह और सुंदर ग्रह दोनों कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल आम। यह तीनों का याद रखिएगा। भारत का भी होता है, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। कौन सा जीव पैदा होने के 2 महीने तक सोता रहता है? कौन सा जीव पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता रहता है? तो आंसर होगा भालू। किस जानवर के दूध में एल्कोहल पाया जाता है? तो आंसर होगा मादा हाथी। भारत का सबसे अमीर शहर कौन सा है?
तो आंसर होगा मुंबई। भारत का सबसे गरीब शहर कौन सा है? तो आंसर होगा अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर जिला। भारत का सबसे अमीर गांव कौन सा है? तो आंसर होगा माधोपुर। दुनिया में किस शहर में सबसे ज्यादा कारें हैं? दुनिया में किस शहर में सबसे ज्यादा कारें हैं? तो आंसर होगा दिल्ली। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। किसे पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो आंसर होगा जयपुर। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जयपुर शहर का उपनाम क्या है? तो पिंक सिटी, गुलाबी शहर। जोधपुर शहर का उपनाम क्या है? जोधपुर शहर को क्या कहा जाता है? तो ब्लू सिटी। पिंक सिटी जयपुर शहर को कहा जाता है, जोधपुर शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। नागपुर शहर का उपनाम क्या है? तो ऑरेंज शहर। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा फ्रांस। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आंसर होगा विजय केलकर समिति। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर होगा वित्त मंत्री। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कितनी डिजिट होती है? तो आंसर होगा 15। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा येन। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा यूरो। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा पेसो। शिवांगी सिंह बनी राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट। तो इस तरह एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश की पहली महिला पायलट कौन है? देश की पहली महिला पायलट कौन है? तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। और क्या उड़ाने वाली बनी है? तो राफेल उड़ाने वाली। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। इसको याद रखना है क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर का चित्र है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं का चित्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो आंसर होगा हम्पी का रथ, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र है जो कर्नाटक में स्थित है। 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो 100 रुपए के नोट पर की वाव रानी की वाव का चित्र है जो गुजरात में स्थित है। 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र है?
तो 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र है जो दिल्ली में स्थित है। 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी का। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा राजीव गांधी का। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा चौधरी चरण सिंह का। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? तो आंसर होगा नीरजा भनोट। चित्र भी आप लोग देख सकते हैं, चित्र बहुत क्लियर है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो आंसर होगा यूरेनियम का। दूध का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा लैक्टोमीटर का। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा दिमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा दिमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो आंसर होगा 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो आंसर होगा 118 तत्व हैं। छल्ले द्वारा पेड़ की उम्र ज्ञात करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा डेंड्राक्रोनोलॉजी। पौधे में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर होगा एंथोसाइनिन। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो आंसर होगा क्लोरोफिल। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। फलों की डलियां किस राज्य को कहा जाता है? फलों की डलियां किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। 5 नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा पंजाब। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर को। समुद्री जीव उत्पादन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मैरीकल्चर। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो आंसर होगा चांदी। मछली पालन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पिसीकल्चर। मछली पालन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पिसीकल्चर। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा इस वीडियो से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार देखें और इसको याद कर लो। 5 क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ मिले।